हम आप सब लोग जो यहां बैठे हैं ना, हम कौन सी शक्ति के उपासक हैं? हम तीनों शक्तियों के उपासक हैं। हम माया शक्ति में भी पड़े हैं, हम तटस्था में भी पड़े हैं और हम स्वरूप में भी पड़े हैं। एक जगह स्थिर नहीं हुए। हम आप में से एकाध दो चार ऐसे हैं जिनकी एक ठौर होगी, या तो पूर्ण रूपेण माया में है, या पूर्ण रूपेण तटस्था में है, या पूर्ण रूपेण स्वरूप में है। अगर वाणी क्लिष्ट लगती हो तो क्षमा करना, पर यह समझना बहुत जरूरी है किशोरी जी के तत्व के लिए। भगवान की स्वरूप शक्ति ये प्रथम है, और स्वरूप शक्ति के भी 3 अंग हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति किन किन रूपों में प्रकट होती है? तो उसमें पहला है संघनी शक्ति। संघनी का मतलब क्या है? ठाकुर जी के धाम, ये भगवान की संघनी स्वरूपा है, ये संघनी स्वरूप है। वृंदावन है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रीरंगम है, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में है। अच्छा, ये तो है पृथ्वी के। और फिर इसके बाद जाओ तो वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक है। ये भी भगवान के स्वरूप माने। जब वृंदावन भगवान का स्वरूप ही तो है, श्री जगन्नाथपुरी धाम भी जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है, द्वारिका धाम भी द्वारिकाधीश का स्वरूप है। मतलब धाम भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। स्वरूप के 3 रूप हैं। पहला संघनी स्वरूप, ये धाम के रूप में प्रकट होता है। बहुत सावधानी से सुनो। दूसरा है स्वरूप का रूप, संवित रूप, संवित स्वरूप। ये संवित स्वरूप कौन सा होता है? ज्ञान। कई बार आप धाम नहीं जाते, कई बार आप ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते, लेकिन कथा में सुनाया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ही आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। ये कथा, ये भी तो ठाकुर जी का स्वरूप है। वक्ता मंच से बोलता है, श्रोता को अनुभव होने लग जाता है। ये संवित स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है आह्लादनी स्वरूप, आह्लादनी शक्ति। समझ रहे हैं ना आप सब भावों को? 3 प्रकार की शक्तियां, उन 3 प्रकार की शक्तियों में प्रथम शक्ति स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति के 3 अंग हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। जिसमें संघनी स्वरूप जो है वो धाम का है, संवित स्वरूप जो है वो कथा का है, और आह्लादनी स्वरूप जो है वो प्रेम का है। कई लोग अपने जीवन में नाम जप धर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको धाम चाहिए। हमें वैकुंठ जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, हमें साकेत जाना है। वो अपने जीवन को पुण्यमय बना के रखते हैं ताकि मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। वो ठाकुर जी के किस स्वरूप के अधिकारी हैं? संघनी स्वरूप। पाप मत करो, दुराचार मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, अरे जीवन में कोई ऐसी क्रिया मत करो कि तुम वैकुंठ जाने से वंचित हो जाओ। ये संघनी स्वरूप के उपासक हैं। कई लोग संवित स्वरूप के उपासक हैं। उनको वैकुंठ जाने से इतना प्रलोभन नहीं है, उनको साकेत की इच्छा नहीं है, उनको गोलोक धाम जाने की इच्छा नहीं। उनके लिए क्या है? बोले पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, यहीं कथा भागवत कीर्तन और उत्सव करके यहीं वैकुंठ प्रकट कर लो, यहीं साकेत का अनुभव कर लो, यहीं गोलोक धाम का अनुभव कर लो। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संधनी और संवित, इन 2 का अधिकार मुझे, आपको, हम सबको है। पर ठाकुर जी का जो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप है उसका अधिकार केवल ठाकुर जी को है। ठाकुर जी ने उसका प्रयोग अपने लिए किया है।
भाई हम सबका स्वरूप होता है कि हम कुछ अंश परिवार वालों के लिए रखते हैं, कुछ अंश मित्रों के लिए रखते हैं, कुछ अंश व्यवहार के लिए रखते हैं, कुछ अंश संसार के, और कुछ अंश अपने लिए भी तो रखते हैं। अभी तक हमने जितने नाम बताए, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, माया शक्ति, संगनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सब ठाकुर जी ने सबके लिए बनाई। एकमात्र एक ऐसी शक्ति है जिसको अपने लिए प्रयोग किया, आह्लादनी शक्ति। और वह आह्लादनी शक्ति कौन है? श्री कृष्ण का धाम संघनी शक्ति है, श्री कृष्ण का ज्ञान संवित शक्ति है, और श्री कृष्ण के भीतर उत्पन्न होने वाला आनंद, प्रेम, उन्माद, उत्साह, वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी। आपके चित्त में आनंद उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हो? आप उसको हंस करके प्रकट कर देते हो, आप उसको नाच करके प्रकट कर देते हो, आप उसको खेल करके प्रकट कर देते हो, आप उसको तैयार होकर प्रकट कर देते हो, आप कुछ बना करके प्रकट कर देते हो। ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद उत्पन्न हुआ तो ठाकुर जी हंसे नहीं, नाचे नहीं, ठाकुर जी ने कुछ बनाया नहीं, कुछ गाया नहीं। अपने उस समस्त आनंद को, जो नाचता भी है, जो गाता भी है, जो हंसता भी है, जो श्रृंगार भी करता है, जो सब प्रकार से आकर्षक है, ठाकुर जी का वह हृदय का आनंद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। आपका आनंद आपसे विलग नहीं होता, आपका आनंद आप में ही दिखने लगता है, पर ठाकुर जी का आनंद विलग होकर के सन्मुख प्रकट हो गया। वो किशोरी जी है, वो श्री राधा रानी है। वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति। जब प्रेम प्रकट हुआ श्री कृष्ण के चित्त में, तो निकुंज में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, अब इस प्रेम को कैसे व्यक्त करूं? अरे परब्रह्म तो एकांत रहते हैं ना, परब्रह्म के साथ सब कोई नहीं है, वो तो एकम है। तब एकम ठाकुर जी के चित्त में जब प्रहलाद आनंद का वह उन्माद उत्पन्न हुआ, तब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसको व्यक्त कैसे करूं, इसको प्रकट कैसे करूं। ठाकुर जी का विचार होता है और क्रियाएं होती चली जाती हैं। हमारी तरह ठाकुर जी को कर्म करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम, उन्माद और आह्लाद उत्पन्न हुआ, वही प्रेम, उन्माद, आह्लाद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, कंचन जैसा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, सुंदर अलकावली, अद्भुत श्रृंगार स्वरूप, और यह सब धारण करके जो श्री कृष्ण एक आनंद की स्थिति में जो जो व्यक्ति करता है, वह सारे भावों को अपने अंदर समेट करके श्री किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी के सन्मुख। जिनको देख करके सब आकर्षित रहते हैं, वो जिनको देख करके आकर्षित हो गए, वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री लाडली जी हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति और उस स्वरूप में भी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। इसलिए हमारे वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं। बहुत कारण है उसके पीछे। एक कारण यह भी है, ठाकुर जी कह रहे हैं इनके रूप को आस्वादन करने को अधिकार केवल मेरो है, केवल मैं देखूंगा इनको और कोई नहीं है। ये मेरे काज प्रकट भई है, मैं सबको क्यों दिखाऊं? इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठे। किशोरी जी का प्रादुर्भाव निकुंज में हुआ। अच्छा, हमारी श्री लाडली जी का प्राकट्य बरसाना में हुआ, ये बाद की बात है, पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी इन दोनों की लीला निकुंज में तो कल्प कल्पांतरों से चल रही है।
आज से नहीं चल रही है। महादेव किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म बैठ करके किसका चिंतन करते हैं? ये इंद्र कभी कभी तपस्या करने बैठता है, किसका चिंतन करता है? क्यों? नारायण तो इनके सामने है, भगवान तो इनके सामने साक्षात बैठे हैं, इनको चिंतन करने की आवश्यकता क्या है? मानव ध्यान करता है, मानव तपस्या करता है, ये बात समझ आई, पर देवता भी तपस्या करते हैं, वे भी ध्यान में जाते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपनी ध्यान धारणा समाधि के साथ उसी निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं जिस निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान है। और वहां वही निकुंज विलास का दर्शन करते हैं जहां किशोरी जी और ठाकुर जी नित्य विराजते हैं। श्री कृष्ण पूरे जगत को आनंद देते हैं, पर श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी हैं। निकुंज में ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हुई। सुख मिला, ठाकुर जी को आनंद मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में इच्छा हुई कि केवल अकेले हम दोनों हैं, यह सुख, यह इसका विस्तार और भी होना चाहिए। तो ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हैं और फिर किशोरी जी के चित्त से अष्ट सखियां प्रकट हैं। अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और वो अष्ट सखियां कौन कौन हैं? किशोरी जी ने मन में विचार किया कि श्याम सुंदर को सुख देना है, तभी सबसे पहली सखी श्री ललिता जी प्रकट हुई। और ललिता जी की सेवा क्या है? ललिता जी बीड़ी भोग पधराती हैं, ठाकुर जी को बीड़ा पवाती हैं निकुंज में। ललिता जी, तभी मन में विचार हुआ और श्याम सुंदर को और सुख देने का विचार हुआ। तब दूसरी सखी प्रकट हुई, कौन? श्री विशाखा जी। और विशाखा जी की सेवा क्या है? ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराना, अलंकार धारण कराना, इसकी सेवा श्री विशाखा जी की है। और विचार किया, तब किशोरी जी के चित्त से तीसरी सखी प्रकट हुई, श्री चित्रा जी। ये ठाकुर जी को माला धारण कराती, जैसे हम मंच पे बैठते हैं तो गुरु जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, माला पहनाते हैं, सिर पे धार, ऐसे ही श्यामा श्याम जैसे निकुंज में अपने आसन पर विराजमान होते हैं, तो उनको वस्त्र आवरण अलंकार धराने की सेवा जो है ये चित्रा जी की है। ये चित्रण करती हैं कि आज निकुंज में श्यामा श्याम ऐसे दिखने चाहिए, तो वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण, वैसी माला उसका चिंतन करके लाती हैं और श्री ठाकुर जी को धारण कराती हैं। और भी कई सेवाएं हैं इनकी। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, ये अभी प्राकट्य की कथा हम सुन रहे हैं निकुंज में, जहां नित्य श्यामा श्याम की लीला चलती है। बरसाना में, ब्रजमंडल में इनका प्राकट्य कैसे हुआ वो कथाएं अलग हैं। ये समझ लीजिए कि नित्य विहार करने वाले श्री प्रिया प्रियतम हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए ब्रजमंडल में प्रकट हुए, फिर उस प्राकट्य की कथा अलग है। बाकी निकुंज में निरंतर ये सेवा चलती रहती है, तो वहां की सेवा का हम प्रारूप पहले समझ रहे हैं। तो पहली सखी कौन? श्री ललिता जी, दूसरी विशाखा जी, तीसरी चित्रा जी, चौथी सखी हैं इंदुलेखा। ठाकुर जी की चौथी सखी श्री इंदुलेखा जी। और इंदुलेखा जी की सेवा क्या है? ये ठाकुर जी की भोजन सामग्री सिद्ध करते हैं। ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, जैसा मौसम, जैसा वातावरण, जैसी ऋतु, वैसी सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाती है इंदुलेखा जी। फिर किशोरी जी ने चिंतन किया, तब उनके चित्त से पांचवी सखी श्री रंग देवी जी प्रकट हुई। और रंग देवी जी की सेवा क्या है?
प्रिया प्रियतम दोनों जब सेज पर विराजमान हो जाते हैं तब उनकी सुंदर पत्रावली बनाना, आज ऐसे पत्रावली बनेगी, आज मयूर बनेंगे गाल पर, आज सुंदर सुंदर ऐसे गोल गोल कुंड जैसे बनेंगे, आज ऐसे केसर के चंदन आएंगे, आज शीतकाल ज्यादा है तो केसर का चंदन नहीं लगेगा, आज ठाकुर जी को अन्य सामग्री, मतलब रूप के श्रृंगार की सेवा श्री रंग देवी जी की है। आहा। छठवीं सखी हैं श्री तुंग विद्या जी, और तुंग विद्या जी की सेवा क्या है? जब प्रिया प्रियतम दोनों श्रृंगार करके सेज पर विराजमान हो जाते हैं तब उनके सम्मुख नृत्य करना, गान करना, सुंदर सुंदर राग रागनियों को प्रस्तुत करना, विविध विविध प्रकार के नृत्यों को तैयार करके श्री प्रिया प्रियतम का विलास करना, ये तुंग विद्या जी की सेवा है। किशोरी जी के चित्त से फिर सातवीं सखी प्रकट हुई जिनका नाम है चंपक लता। चंपक लता जी की सेवा क्या है? चंवर डुराना, ग्रीष्म ऋतु में पंखा करना, ये सिंहासन के पीछे खड़ी रहती हैं, वहां खड़े खड़े श्री प्रिया प्रियतम को केवल पंखा जलती रहती हैं, चंवर डुराती रहती हैं, उनके सुख का विचार करती हैं, ऋतु के अनुसार जो होना। अब जैसे सर्दी आ जाती है तो सर्दी में क्या करती हैं? सिगड़ी सिद्ध करके लाएंगी, कोयला जला करके सिगड़ी करके फिर वो सामने रखेंगी, मतलब उनके अंग को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये इनकी सेवा है। और फिर किशोरी जी के चित्त से आठवीं सखी प्रकट हुई सुदेवी जी, और सुदेवी जी की सेवा क्या है? किशोरी जी को जल पिलाना, ठाकुर जी को जल पिलाना, गर्मी है तो मिट्टी के बर्तनों में जल रखना, सर्दी है तो स्वर्ण पात्र में जल रखना, बारिश का मौसम है तो फिर जल में केसर डालना, उसमें थोड़ी कपूर, थोड़ी सी मिश्री पधरा देना, उसको शरबत का रूप दे देना, विविध विविध प्रकार से शरबतों को तैयार करके किशोरी जी को पिलाना, दूध पिलाना, पेय पदार्थ निर्माण करके देना, उनके श्रम को दूर करना, ये सेवा सुदेवी जी की है। ऐसे अष्ट सखियां प्रकट हुई। ये अष्ट सखियां प्रकट हुई, और महाराज जी इतना ही नहीं, फिर इन आठों की एक एक के चित्त में से 8-8 सखी और प्रकट हुई। जैसे ललिता जी की 8 सखियां और हैं। भैया यार नहीं ठीक करवाओ। ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदु जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपक लता जी और सुदेवी जी, ये अष्ट सखियां हैं ठाकुर जी की। ये सब कहां से प्रकट हुई? किशोरी जी के चित्त से इनका प्रादुर्भाव हुआ। अब इसकी मूल बात को मत भूलिएगा, ये सब हैं कौन? श्री राधा रानी से लेकर के सुदेवी तक, ये सब ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। और इस स्वरूप शक्ति का प्रादुर्भाव आह्लादनी शक्ति से हुआ। स्वरूप शक्ति की भी 3 शक्तियां, जिनमें 2 सबके लिए हैं और 1 ठाकुर जी के अपने सुख के लिए है, अपने आनंद के लिए है, अपने विलास के लिए है। और उस आह्लादनी शक्ति में से श्री किशोरी जी और अष्ट सखियां प्रकट हो गए। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है, किशोरी जी ठाकुर जी से अलग नहीं है। अब है गयो, अब रख दो, अब गिरेगो तो ले लेंगे। हाँ, ठाकुर जी से विलग नहीं है, एक ही है। एक अष्ट सखियों का बहुत सुंदर पद है। इन अष्ट सखियों की भी चर्चाएं हम सुनेंगे, इनके बालपन की कथा लीला। अष्ट सखियों को प्रणाम करो, क्योंकि श्री जी की सेवा में हम प्रवेश करें उससे पहले सखियों का आवाहन कर लें कि वे आकर के व्यवस्थित करें इस संपूर्ण सेवा को।
जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 हाँ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 हाँ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 ओ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, ओ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, ये अष्ट सहेलियां हैं किशोरी जी की, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदु, रंग देवी, तुंग विद्या, चंपक लता और सुदेवी। इन सब का प्रादुर्भाव किशोरी जी के चित्त से हुआ। ये निकुंज की लीला है। फिर इन्हीं में 8 मंजरियां प्रकट हुई जो कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की मुख्य मानी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे हरिवंशियों में, हरदासियों में सखियां प्रधान हैं, सहचरियां प्रधान हैं। ऐसे ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में वहां मंजरियां प्रधान हैं। तो वहां रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, मंजू लाली मंजरी, गुंज मंजरी, विलास मंजरी, रस मंजरी, ये 8 मंजरियां प्रकट होती हैं किशोरी जी के चित्त से, और फिर वो सेवा करती हैं ठाकुर जी की। तो ये निकुंज का स्वरूप है। निकुंज में इस प्रकार श्री जी ठाकुर जी से प्रकट होती हैं और श्री जी से सब सखियां प्रकट होती हैं। और किसके लिए? केवल ठाकुर जी को सुख विलास देने के लिए, आनंदित करने के लिए। लेकिन हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए वही निकुंज के श्यामा श्याम पृथ्वी पर पधारते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कलयुग में ज्ञान से उद्धार तो होगा, लेकिन बहुत कम लोग ज्ञान का आश्रय लेंगे। फिर ठाकुर जी ने विचार किया कि वैराग्य से उद्धार होगा, पर वैराग्य का आचरण भी लोग कम मात्रा में करेंगे। तब ठाकुर जी ने कहा कि भाई, इस कलिकाल में एक प्रेम उद्धारक बन सकता है। उसके लिए ठाकुर जी प्रेम स्वरूप धारण करके आए। हम सब पर कृपा करके श्री ठाकुर जी मन में विचार किया, किशोरी जी से कहा, हे श्यामाजू, मोकू जानो है ब्रजमंडल में उद्धार करवे के काजे, आप भी कृपा करके पधारो। किशोरी जी ने कही कि
यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं और यमुना जी नहीं, यहां मेरा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी बोले ठीक है, आपकी इच्छा के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इन तीनों को निकुंज से नीचे ले चलता हूं। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये तीनों पृथ्वी पर नहीं थे, इनको ठाकुर जी श्री जी के प्रकट की शर्त पर लेकर के आए, क्योंकि श्री जी इसी शर्त से आएंगी कि ये तीनों हों। इसीलिए हमने गाया श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो। वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी की कृति है। गोवर्धन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी ने बनाया है। और श्री यमुना जी, ये तो किशोरी जी और ठाकुर जी जब नृत्य करते हैं, निकुंज में विलास करते हैं, तो उनके अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी बनकर के बहने लगता है। तीनों को ठाकुर जी लेकर के पृथ्वी पर आए और किशोरी जी से कहा अब आप भी कृपा करो। किशोरी जी बोली पहले आप प्रकट है जाओ, फिर हम आएंगे। अब देखो यहां पर भी दो पक्ष हैं। कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष छोटी हैं, 1 वर्ष 1 महीना छोटी हैं ठाकुर जी से। अब इसमें भी यह है कि हमारे ब्रज के रसिक जन अपने मनोभाव से इस भाव को स्वीकार करते हैं। अब जैसे गौड़िया परंपरा में आप सुनेंगे तो वहां किशोरी जी को छोटा मानते हैं, लाल जी से छोटी हैं किशोरी जी। पर हमारे ब्रज की कई बधाइयां ऐसी हैं, उन बधाइयों को अगर प्रमाण माने तो उन बधाइयों में ठाकुर जी का जन्म हो रहा है और किशोरी जी मैया की गोद में बैठ करके आई हैं लाला को देखने के लिए। तो उन बधाइयों के अनुसार किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से। पर अब बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमारे लिए तो किशोरी जी हैं, तो जिस भी भाव में हैं वो हम स्वीकार करते हैं। पर आज हम ये भाव, इस भाव से सुनेंगे कि किशोरी जी छोटी हैं लाल जी से, लाल जी बड़े हैं किशोरी जी से। नंद बाबा और यशोदा मैया, इनके 2 सखा हैं, बड़े अभिन्न सखा हैं। कौन? श्री वृषभानु जी और कीर्ति मैया। एक कथा महाराज जी ऐसी आती है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो इतना सुंदर था ठाकुर जी का मोहिनी स्वरूप कि उसको देख करके सारे देवता मोहित हो गए। कहां तक कहें, सबके मन में विचार होने लगा अगर ये अब विवाहित हों तो इनसे हम ब्याह कर लें। कई देवता तो माला वाला लेके तैयारी में आ गए थे, बोले हमसे जयमाल करा लो, हमसे ब्याह कर लो। ठाकुर जी धीरे से आवाज करके बोले ए नारायण हैं हम। बोले नारायण हो तो क्या हुआ, इतनी सुंदर लग रही हो, हमसे ब्याह कर लो। सब ठाकुर जी के स्वरूप पर ब्याह की भावना से मोहित हुए। जी जो थे, इनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, इनके वंश में कोई बालक नहीं हुए। तो इन्होंने गोवर्धन की तलेटी में गिरिराज बाबा के पास चकलेश्वर महादेव की जाकर के आराधना की और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हमारा वंश यहीं रुक जाएगा, इससे आगे वंश बढ़ेगा नहीं। हमें कोई पुत्र पुत्री की कामना नहीं है, पर हमारी कामना यह है कि ये इतना सुंदर पवित्र वंश चला आ रहा है, ये वंश चलता रहे। तो इस भावना से जब इन्होंने गिरिराज पर्वत पर जाकर के प्रार्थना की तो महादेव ने प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के, क्या अपूर्ण रह गई थी वो आपने पूरी कर दी। अब बस अब प्रतीक्षा करो, आपके कुल में एक सुंदर दीप प्रज्वलित होगा। फिर धर्मधीर जी के पुत्र हुए महीभान जी, और महीभान जी के पुत्र हुए श्री वृषभानु जी। और ये वृषभान जी जो हैं, ये सूर्य ही वृषभान जी के रूप में आए हैं, क्योंकि सूर्य की इच्छा थी कि मैं मोहेगी, इतना सुंदर रूप प्रकट होगा, आप तो बस प्रतीक्षा करो। तो महीभान जी के पुत्र हुए श्री वृषभान जी, और वृषभान जी का ब्याह हुआ इंदुसेन राजा की पुत्री
इनकी माताजी का नाम था मुखरा देवी और इनकी पुत्री हुई कीर्ति मैया। कीर्ति मैया से ब्याह हुआ श्री वृषभान जी का। दो परिवार, दो दंपति ऐसे हैं ब्रजमंडल में जिनके पास अथाह की तादाद में धैर्य है। हर चीज से धैर्य है, धन से धैर्य है, संपत्ति से धैर्य है, ऐश्वर्य से धैर्य है। धैर्य का मतलब क्या है कि संपत्ति आने पर ज्यादा विचलित नहीं हुए, बहुत यश मिल जाने पर ज्यादा हर चीज में धैर्य है, बहुत सरल हैं, सहज हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे इन दोनों के चित्त में अधैर्य है। एक तो गोकुल में विराजमान नंद यशोदा, उनके चित्त में अधैर्य है कि हमारे पुत्र नहीं है। और एक बरसाने में श्री वृषभान जी और कीर्ति मैया, इनके चित्त में है कि हमारी पुत्री नहीं। वृषभानु जी और नंद बाबा, कीर्ति मैया और यशोदा मैया, ये आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि यमुना स्नान करने भी संग ही जाते हैं। और जब यमुना स्नान करने जाते हैं तो यमुना जी में ही हाथ पकड़ करके नंद बाबा और वृषभानु जी एक दूसरे से बात करते करते कहमें, बोले हे यमुना मैया ऐसी कृपा करियो हमारे नंद बाबा के यहाँ एक लाला है जाए। और फिर डुबकी लगाते हैं वृषभान जी, फिर नंद बाबा के हे यमुना मैया जैसे वृषभान जी आशीष दे रहे हैं वैसे मैं भी आशीष दूं, आप कृपा करियो इनके लाली है जाए। और यदि इनके लाली है गई तो मैं अपने लाला को ब्याह इनसे करा दूंगा। अभी तो ये हमारे मित्र हैं, बाद में ये हमारे समधी रह जाएंगे, बाद में हमारा संबंध रह जाएगा। नंद बाबा और वृषभानु जी की बात दूर बैठी बैठी सुनती हैं। जब यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों प्रसन्न हो जाती हैं। अरे सखी, कहीं जे सपनों ही तो नहीं रह जाएगो। ये दोनों मित्र रोज हाथ पकड़ करके यमुना स्नान करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे पुत्र हो, तुम्हारी पुत्री हो तो ब्याह कर देंगे। लेकिन कहीं ये केवल बातें ही तो नहीं रह जाएगी, कहीं स्वप्न तक सीमित तो नहीं रहेगा। कीर्ति मैया कहती तुम चिंता मत करो, जल्दी होएगा कछु ना कछु। आहा, अब बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा, अब उत्सव की ओर चल रहे हैं हम। नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों प्रार्थना करते हैं कि एक पुत्र हो जाए। और पुत्र की कामना किस लिए है? विष्णु आराधन के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए एक पुत्र की कामना करते हैं। एक दिन असंख्य ब्राह्मण आए और नंद भवन पर आकर के प्रसाद अरस की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। ब्राह्मण बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, हमारी वाणी जनार्दन की वाणी है और हमारे मुंह से निकल गई है बाबा, लाला होएगो तो होएगो, अब चिंता मत करो। और पावन घड़ी आई। एक दिन यशोदा मैया यमुना स्नान करके जैसी लौटी तो प्रसव होने के जो संकेत होते हैं वो संकेत मां को दिखने लगे। सखियों को बुलाया, गोपियों को बुलाया, सबको बुला करके कहा मुझे ऐसा ऐसा अनुभव होता है। और उस अनुभव को सुनकर के सब सखियां प्रेम में भर गईं और सब ने जाकर के नंद बाबा से कही बाबा बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले श्री यशोदा मैया को प्रसव के संकेत है रहे हैं, या को मतलब है कि गर्भ में बालक है, अब तो बस आप प्रतीक्षा करो, जल्दी ही सुंदर बालक को जन्म होगा। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, सुनते ही सबसे पहले ये खबर जैसी नंद बाबा को पड़ी उसी समय देखते हैं कि सामने से वृषभानु जी आ रहे हैं। नंद बाबा के नेत्रों में प्रेम अश्रु हैं, प्रेम पुलकित नेत्र हो रहे हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, वृषभानु जी को जाकर के हृदय से लगाया। वृषभानु जी बोले अरे आज इतने प्रसन्न कैसे, कहा बात है? और ये प्रेम के अश्रु क्यों छलक रहे हैं नेत्रन से, कहा बात है? नंद बाबा बोले आपके मनोरथ, आपके भाव, कीर्ति मैया के भाव पूर्ण है रहे। श्री यशोदा जी को प्रसव को संकेत है। बंधुओं, हमारे आचार्य चरण ऐसा वर्णन करते हैं वृंदावन रस लीलाओं में कि इतने प्रसन्न तो नंद बाबा और यशोदा जी नहीं है जितने प्रसन्न कीर्ति मैया और वृषभानु जी हैं कि नंद बाबा के यहाँ लाला एवे वारो है।
इतने प्रसन्न। धीमे धीमे समय आया और भादों की अष्टमी, और जैसे ही अष्टमी पूर्ण भई, श्री नंदरानी यशोदा मैया की कुक्षी से नीलमणि जैसे माधव जब प्रकट भये, कृष्ण प्रकट भये, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हैरो है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये गूंज जैसे ही पहुंची बरसाने, वृषभानु और कीर्ति मैया अति प्रसन्न आए हैं। आहा, अब देखो ये ब्रज को प्रेम नहीं है तो क्या है? लाला प्रकट भय, तो लाला प्रकट हैवे में बधाई लेके आना चाहिए, लाला प्रकट हैवे में टोपी कुर्ता लेके आना चाहिए, लाला प्रकट हैवे की खुशी में खिलौने लेके आना चाहिए। पर वृषभानु जी और कीर्ति मैया लाला प्रकट हैवे की खुशी में कहा लेके आए? टीको समझे? अरे जिसको आधुनिक भाषा में आजकल रोका बोलते हैं, जैसे रोका कर देते हैं ना, लड़की का रोका होता है, लड़का का भी रोका हो जाता है। रोका का मतलब क्या होता है? वो रोक देते हैं, बोले अब इनका ब्याह हमारे बालक से ही होगा। कितने आश्चर्य की बात है कि कीर्ति मैया वृषभानु जी के अभी लाली नहीं हुई है, अभी लाली का जन्म नहीं हुआ, और वहां वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेकर के आए हैं। और टीके में जो जो सामग्री होती है, नारियल होता है, श्रीफल होता है, वस्त्र होते हैं जमाई के, और गले में पहनाने की आभूषण होते हैं, हाथ के आभूषण होते हैं, और भी जो जो सामग्री होती हैं, सास ससुर के आभूषण, वो सारी सामग्री लेकर के आए हैं। नंद बाबा अपने द्वार पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे थे, तभी देखा वृषभानु जी और कीर्ति मैया आए। आकर के तुरंत नंद बाबा को हाथ पकड़ो, भीतर लेके गए, बोले भीतर चलो। नंद बाबा बोले अरे इतनी सामग्री काय को लाए हो? बोले देख तो लो कहा लेके आए हैं। वस्त्र हटा करके देखो महाराज, तो वहां में तो संबंध पक्की करवे की जो जो सामग्री होती है वो लेकर के आए हैं वृषभानु जी और कीर्ति मैया। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। नंद बाबा बोले हे वृषभानु जी, अभी तो लाली भई नहीं है, आप पहले ही टीको करवे आ गए। बोले यहाँ हमारे करवे आया हूं, मैंने कहीं ते सुनी है कि आपके घर साक्षात नारायण समान बालक जन्मो हैं, अभी टीका कर जाऊंगा तो या टीका की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगो, या हमारे अभी पहले टीका कर जाऊंगा। ब्रज की भाव हैं। आहा, जैसी बाहर सबन को पतो चली, भीतर वृषभानु जी गए, और एक दिना के ठाकुर जी भय, बस एक दिना के ठाकुर जी को वृषभानु जी और कीर्ति मैया दोनों अपनो हाथ स्पर्श करके टीको कर रही हैं, वस्त्र पधरा रही हैं, गले में माला पहना रही हैं, और जमाई को जो जो करना किया जाता है शादी से पहले वो सब कर रही हैं। उनके पैरन को पूज रही हैं, उनकी परिक्रमा कर रही हैं, नजर उतार रही हैं। और यशोदा मैया ये देख देख करके इतनी आनंद में भर रही हैं। बोले बताओ 24 घंटा को भयोना है लाला, संबंध पहले है गयो, रोका पहले है गयो, ठाकुर जी को टीका हो गया। हमारे ब्रज में आज भी गाते हैं, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आप सब लोग गाओ, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो, आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो, आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो, अये नंद महर घर ढोंटा जायो। बरसाने से टीको आयो। ब्रजवासी नाच रहे हैं। और महाराज अब एक जगह बात तो ऐसी बताई जाती है, ये देखो महाराज जी आज किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे, और प्रादुर्भाव तो बाद में होगा, अभी ठाकुर जी को ब्याग पक्को है रो, हमारे देवता बरस रहे हैं।
एक जगह ऐसी बात बताते हैं कि वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेके आए नहीं हैं, वो तो बधाई लेकर के आए थे, लेकिन वृषभानु जी को आता देख ब्रजवासियों ने अनुमान लगा लिया कि भैया ये तो संबंध पक्को करवे आए हैं। और बाहर सब ब्रजवासी गाने लगे, नंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, आनंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो, आनंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, ओ नंद जू ने लाला जायो बरसाने से टीको आयो, श्री यशोदा ने लाला जायो बरसाने से टीको आयो, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो ओ जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद महर घर धोटा जायो ओ बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको हे आयो, नने के पक्ष से आए हैं और श्री लाल जी को टीका कर ही रहे हैं। अब ये है ही जानो चाहिए, नंद महर घर धोटा ओ जायो बरसाने से टीको आयो, आनंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको आयो, आनंद महर घर धोटा जायो बरसाने से टीको हे आयो, नंद महर घर धोटा जायो बरसाने ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो वहाँ है। झूला में ठाकुर जी विराज रहे हैं, झूला में कौन विराज रहे हैं? भीतर आ रहे हैं, अभी आ गए, उन्हीं को ही टीका कर दो। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हाँ लाला जायो